हेलो फ्रेंड्स। अभी हाल ही में एक मूवी रिलीज़ हुई है, लालो श्री कृष्ण सदा सहाय थे। इस गुजराती मूवी की खासियत ये है कि ये मूवी बहुत ही कम बजट में बने होने के बावजूद 100 करोड़ के क्लब में शामिल हो चुकी है और इंटरेस्टिंगली ये अभी तक के इतिहास की हाईएस्ट ग्रॉसिंग गुजराती मूवी बन चुकी है। और इंटरेस्टिंगली इस मूवी की जो थीम है वो स्पिरिचुअल है, जिस थीम को आजकल कोई भी फिल्म मेकर टच करता ही नहीं है। कोई भी एक्टर, डायरेक्टर, कोई भी प्रोड्यूसर जिसके लिए जिस पर मूवीज़ बनाता ही नहीं है, उस थीम को ये मूवी टच करती है। और जब हमें लगता है कि आजकल के लोग तो आजकल के लोगों में तो फेथ बचा ही नहीं है, आजकल का ज़माना कम्प्लीटली अलग है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है। ऐसे में ये मूवी जब इतनी बड़ी हिट होती है तो ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। और चूँकि मैं एक कम्युनिकेशन की स्टूडेंट और कम्युनिकेशन की टीचर हूँ, तो कम्युनिकेशन के लिहाज से ये मूवी एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी भी है। राइट, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगी। मूवी के टेक्निकल पक्ष की मैं बात नहीं करूँगी। कम्युनिकेशन के नज़रिए से ये क्यों इफ़ेक्टिव है, हम उसकी बात करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है इस मूवी की सिंप्लिसिटी। ब्यूटी है ये इस मूवी की। इतने सिंपल तरीके से, इतने साधारण शब्दों में अपनी बात कही गई है। इतने लीनियर प्रोग्रेशन में ये मूवी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। जो चीज़ स्क्रीन पर दिख रही है वही एक्चुअली मूवी में घट रही है। कुछ भी रीड बिटवीन द लाइंस नहीं है, कुछ भी क्रिप्टिक लैंग्वेज में नहीं है। आज की तारीख में जब हर फिल्म मेकर ट्विस्टेड तरीके से मूवी बनाता है, बहुत सारी चीज़ें डिकोड करने के लिए ऑडियंस पर छोड़ देता है, वहाँ इस मूवी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सभी जानते हैं कि सिनेमा जो है वो बहुत सशक्त मीडियम है मास कम्युनिकेशन का। लेकिन आप जानते हैं आजकल सिनेमा की लैंग्वेज इतनी ज़्यादा क्रिप्टिक हो गई है, उसमें इतने ट्विस्ट होते हैं कि लोगों को वो समझ नहीं आती। यहाँ पर ये जो मूवी है, एक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस प्रेजेंट करती है। यहाँ पर एक्चुअली सिंपल इफ़ेक्टिव मास लैंग्वेज का यूज़ किया गया है, सिंपल इफ़ेक्टिव मास प्रेजेंटेशन का यूज़ किया गया है, इसलिए लोग इससे कनेक्टेड फ़ील करते हैं। राइट। एक समय था, अगर हम थीम की बात करें तो एक समय था जब जय संतोषी माँ जैसी मूवीज़ बनती थीं, जिनसे जो लोगों के बीच बहुत पॉपुलर होती थी, लोग उनसे कनेक्ट फ़ील करते थे। बट उन मूवीज़ में आपने देखा होगा तो जो गॉड आपकी हेल्प करने आते थे या गॉडेसेस आपकी हेल्प करने आते थे, वो चमत्कार करके आपको बचाते थे। लेकिन इस मूवी में ऐसा कुछ नहीं है, इस मूवी में कोई चमत्कार नहीं है। इस मूवी में भी भगवान आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन वो हेल्प करने के लिए आपको खुद अपनी हेल्प करने के लिए प्रेरित करते हैं। वो आपको मोटिवेट करते हैं कि तुम कर्म करो, मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ। राइट, ये इस मूवी का सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज है। भगवान आपके अंदर ही हैं, आप उन्हें पुकारोगे तो वो आएँगे, लेकिन वो आपको हेल्प करेंगे खुद अपना रास्ता ढूँढने के लिए। वो अगर आपको रास्ता दिखाएँगे भी, तो आपको चलना उस पे खुद ही होगा, यानी कर्म आपको खुद ही करना होगा। तो ये मूवी इस लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे ओवरवेलमिंग मोमेंट्स हैं इस मूवी में। बहुत सारी जगह आप बहुत इमोशनल फ़ील करोगे, बहुत आपको भी लगेगा कि कि ऐसा तो मेरे साथ भी हुआ है, ऐसा तो हम सबके साथ हुआ है। तो कई बार ऐसा वक्त आता है लाइफ में, इट डज़न्ट मैटर कि हम किस स्टेटस को बिलोंग करते हैं, सोसाइटी के किस स्ट्रेटा को बिलोंग करते हैं, मुसीबतें हम सभी के ऊपर आती हैं। और हम सभी उस समय किसी की हेल्प चाहते हैं, हम सब भगवान को याद करते हैं। राइट, तो ऐसे समय में खुद को तैयार करने के लिए, ऐसे समय में खुद को मजबूत करने के लिए ये मूवी एक काइंड ऑफ विश्वास देती है, एक फ़ेथ आपके अंदर जगाती है कि आप अगर अपनी हेल्प खुद करोगे तो रास्ता ज़रूर मिलेगा। और रास्ता अगर आपको मिल गया है तो इट मीन्स गॉड आपकी हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये मूवी ज़रूर देखनी चाहिए। आज की तारीख में इस तरह के मूवीज़ को प्रमोट करने की बहुत ज़रूरत है। सिंपल और इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है ये जानने के लिए भी, और गॉड किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, फ़ेथ में फिर से फ़ेथ जगाने के लिए भी आपको ये मूवी देखनी चाहिए। थैंक यू।